आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 67 पे दी हुई है एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक में। तो पहला क्वेश्चन के लिए क्या आपका इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें क्या करना है कि जो आपकी इक्वेशन थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या करना है, हमें रिड्यूस करके फिर उसके बाद कोई भी मेथड लगा के, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला जो पहला पार्ट है उसमें आपका 1/2x प्लस 1/3y ये इक्वल टू 2 है, और 1/3x प्लस 1/2y ये आपका कितना है, 13/6। तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला जो इक्वेशन है इस तरीके से लिख लेते हैं, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। तो अब 1 में दिया है तो इसको हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेट 1/x दिस इक्वल टू, मान लीजिए u या कोई और मान सकते हैं आप, और 1/y इक्वल टू आपका क्या है v। तब ये आपका क्या बनेगा 1/x। तो 1/x आपका है, तो इसके स्थान पर रखेंगे क्या u, तो u/2 और प्लस ये v/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका कितना होगा, 6 होगा, ठीक। तो यहाँ पाएगा 3u और यहाँ पाएगा 2v इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या हो गया, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3u प्लस 2v माइनस 12 इक्वल टू 0। मानिए इक्वेशन आपका बना। ऐसे इसको हम लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका क्या होगा, u/3 इसके लिए, और 1/y के स्थान पे क्या रखेंगे, v। तो v/2 हो जाएगा, और ये 13/6। एलसीएम यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 2 और u, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 3 और v, ये आपका 13/6। ये 6 से 6 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू कितना, 13 आएगा। या इसको लिख सकते हैं 2u प्लस 3v माइनस 13 दिस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका क्या है। अब जो ये दोनों इक्वेशंस बने हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मेथड कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस तरीके से हमने लिखा तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो ज्यादा आपका यूजफुल होगा। तो u, अब u जब करेंगे तो u को हाइड करेंगे। v यहाँ पे कितना है, इसका कोफिशिएंट v का 2, और यहाँ पे कितना है 3। फिर उसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -13, ये लिख लिया। उसके बाद v, अब v को हाइड करेंगे। तो v को हाइड करेंगे, पहले आपका लिखेंगे -12, फिर उसके बाद आपका लिखेंगे -13, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका u का कोफिशिएंट, u आपका कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 2, ठीक। फिर उसके बाद 1, कांस्टेंट को ऐड किया, यहाँ पे आपका u कितना है, 3 है, और यहाँ पे 2 है, v कितना है 2, और उसके बाद यहाँ पे 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u, और यहाँ पे आपका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, तो ये -26 हो जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे तो ये आपका -36 होगा। और ये v, और v आपका कितना आ जाएगा, -24 -39, राइट। इतना यहाँ पे आ गया। अब दिस इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 - 4, 3 3 is 9 और 4 इतना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका u अपान -26 प्लस 36, -26 और ये आपका प्लस 36, ये आपका आएगा v -24 और प्लस 39, ये आपका 1/5, ठीक।
अब यहां से देखते हैं इसके बाद, तो u आपका कितना आएगा -26 प्लस 36 मीन्स आपका 10 आएगा, और इधर आपका v -24 और इधर आपका कितना है 39 है, तो इधर आपका कितना हुआ 39 9 और इधर आपका 6 9 और 6 15 मीन्स आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा, और ये 1/5। एक बार इसको सॉल्व करते हैं तो u/10 इक्वल टू कितना 1/5, तो u इक्वल टू कितना होगा 10/5 मीन्स ये 2। तो u की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई 2 आ गई, और v आपका कितना आएगा, ये आपका है v/15 इक्वल टू 1/5, तो v इक्वल टू कितना आएगा 15/5 मतलब ये 3, तो v आपका कितना आ गया 3। u और v आ गए, लेकिन हमने assume क्या किया है कि 1/x इक्वल टू u है, तो कितना अब आपका हो जाएगा 1/x, ये आपका u है, u का स्थान पे 2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा x दिस इज द 1/2, तो ये x की वैल्यू हो गई, और y के स्थान पे कितना आएगा 1/y और v का स्थान पे 3, तो ये क्या इंप्लाई करेगा y इक्वल टू 1/3। तो जब हमने सॉल्व किया इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x कितना आ गया 1/2 और y कितना आ गया 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, इसको फिर से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और x और y की वैल्यू निकालनी सॉल्व करके, तो सोल्यूशन देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट 1/√x इक्वल टू u मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रूट में दिया है, दोनों इक्वेशन रूट में है, एंड 1/√y इक्वल टू v। तो जब इस तरीके से मान लेंगे तो आप देखिए इक्वेशन आपका किस तरीके से बनेगा, 1/√x के स्थान पे u, तो ये आपका कितना आ गया 2u, राइट, और 1/√y के स्थान पे भी, तो ये आपका कितना आ गया 3v इक्वल टू 2, राइट, इस तरीके से, या इसको इस तरीके से -2 दिस इक्वल टू 0 मानी इक्वेशन में। यहां भी इसको करेंगे तो 4 ये आएगा 4/4u आ गया, क्योंकि 1/√x के स्थान पे क्या रखेंगे u, -9 1/√y के स्थान पे क्या रखेंगे v, इसको भी 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा +1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ठीक, अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे u कितना आएगा, इसको हाइड करेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, ये -9 और ये -2 और ये 1, राइट, और इधर आपका v को हाइड कर लिया। ठीक, चलिए हाइड कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा -2 + 1, फिर उसके बाद ये आएगा 2 और 4, फिर उसके बाद आपका 1 कांस्टेंट को हाइड करेंगे इसको, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कितना 2 और 4 और यहाँ पे 3 -9, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं कि u और ये आपका 3 माइनस साइन -9 और -2 मीन्स +18, सो ये आपका आएगा 18 इक्वल टू v, ये आपका कितना हो गया माइनस आपका 8 माइनस साइन और ये 2, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो और यहाँ पे आपका कितना आएगा -18 और ये आपका -7, इतना पूछा गया। तो x मीन्स u, ये आपका कितना हो जाएगा 3 - 18 मीन्स -15, -15 आ गया, और ये v, अब ये कितना होगा -8 -2 मीन्स -10, और इधर 1/- कितना हो जाएगा आपका -18 और 12 मीन्स -30। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको लेकर सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो u/-15 इक्वल टू -1/30, ये कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू आपका आएगा 15/30 मीन्स आएगा 1/2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो जब u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2,
तो अब इसको एक साथ लेते हैं, तो v बाई -10 इक्वल टू 1/-13 कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू 10/30 मीन्स 1/3। तो u और v की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2 और 1/3, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। तो क्या एज्यूम किया 1/√x इक्वल टू u। तो अब देखिए क्या होगा 1/√x इक्वल टू कितना होगा 1/2, या इसको लिख सकते हैं क्या √x इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे यहाँ पे ये v इक्वल टू 1/√3 है और v का स्थान पे 1/√y, तो 1/√y इक्वल टू 1/3, या इसको लिख सकते हैं √y इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो इधर आपका रूट हट जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 का थर्ड पार्ट। ये आपका दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका क्या दिया है कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, और यहाँ पे आपका क्या है 3/x माइनस 4y इक्वल टू क्या है 23 है। सिर्फ अब यहाँ पे देखिए इसको ही एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि 1/x के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लेंगे सिर्फ लेट 1/x इक्वल टू मान लीजिए u मान लीजिए। तो ये इक्वेशन आपका कितना बन जाएगा 4u प्लस 3y। अब इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अगर मानना भी चाहते हैं आप तो y इक्वल टू भी मान सकते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि जो y की वैल्यू जो v की वैल्यू होगी वह y की वैल्यू हो जाएगी। तो 4u प्लस 3y माइनस 14, इसको ऐसे लिख लेते इसी इक्वल टू 0, मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3u माइनस 4y माइनस 23 इसी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करना है हमें, अब x इस इक्वेशन से u और y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन करेंगे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे u, इसको हाइड किया, यहाँ पे आपका कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 23, और उसके बाद y इसको हाइड कर लिया माइनस 14 माइनस 23 4 3, फिर उसके बाद आपका 1 में क्या करेंगे, इसको हमने हाइड किया 4 3 3 माइनस 4, ऐसा कुछ होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे u, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 3 माइनस 23, तो ये आएगा आपका 3 3 9, और इधर आपका 6 मीन्स माइनस 69, ये माइनस साइन, और ये माइनस 4 इंटू माइनस 14 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 56, और इधर आपका y ये कितना आएगा 42, ये आ गया माइनस 42, और ये माइनस साइन, और ये आपका कितना आ जाएगा 4 इंटू कितना आपका 23 है, तो 20 माइनस 23 इंटू 4 आएगा ये 2 1 कैरी, एंड दिस इज द 8 एंड 1 9 92, साइन माइनस माइनस, और इधर आपका आएगा माइनस 16 माइनस 9। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा u अपान माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा 69, और इधर आपका माइनस 56 है, तो ये आपका आ गया 5 और आएगा 12 माइनस साइन, और इधर आएगा y 92 और प्लस 92 और माइनस 42, तो ये आएगा आपका 50, और इधर आएगा साइन प्लस का 50 रहेगा, और यहाँ पे माइनस 16 माइनस 9 मीन्स माइनस 25। तो एक बार इसको एक साथ लेते हैं तो कितना आएगा u माइनस 125 इक्वल टू माइनस 1/25, ये कैंसिल हो गया साइन, तो u इक्वल टू 125/25, तो ये आपका 5 आ गया। तो u की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो u इक्वल टू 5 ये आ गया।
और एक बार इसको लेते हैं तो y अपान 50 माइनस 1/25, तो ये कितना आपका आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 50/25, तो ये आपका आ गया 2, तो y इक्वल टू -2। तो y आपका -2 है और u की वैल्यू कितना है 5, तो 1/x इक्वल टू क्या है u, सिंस 1/x इक्वल टू u है मीन्स 5 है, तो x इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू 1/5 आ गई और y की वैल्यू कितना आ गया -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उनका फोर्थ पार्ट है, ये इक्वेशन दिया हुआ है कि मीन्स 5x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3y-2 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5x-1 है, तो ये एज्यूम करेंगे लेट 1/x-1 दिस इज द u एंड 1/y-2 ये आपका v। इस तरीके से हमने क्या किया, उसको एज्यूम कर लिया। तो अब देखिए किस तरीके से बनेगा, जब 1/x-1 का स्थान पे u रखेंगे तो ये 5u आ गया, प्लस ये आएगा आपका 1 पूरा रखेंगे तो भी आएगा v -2, क्योंकि 2 को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे इसलिए करेंगे, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन है। अब ये सेकंड देखते हैं, तो 6u आएगा -3v, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा u, अब u को हाइड करेंगे, यहाँ पे 1 -3 है, तो 1 -3 -2 -1, फिर उसके बाद v, अब v को हाइड किया तो कितना आएगा -2 -1, इधर आपका 5 और 6, फिर उसके बाद 1 कांस्टेंट को हाइड करेंगे 5 6, और इधर आपका 1 -3। अब इसको क्या करेंगे u 1 -1 फिर उसके बाद साइन माइनस का रहेगा, -3 -2 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 6, और दिस इज इक्वल टू v, ये आपका -12 माइनस साइन -1 इंटू 5 -5 आ गया, और इधर आपका कितना आएगा -15, ये आ गया, तो 5 इंटू -3 मीन्स -15, और 6 इंटू 1 इंटू मीन्स -6। अब ये u -7 v -12 प्लस 5, और ये 1 इसको कर सकते हैं -21, तो ये कितना आ गया u बाई -7, ये रहेगा, ये आपका v, ये भी -7 इक्वल टू 1/-21। एक बार इसको लेते हैं, तो आपका कितना आएगा u/-7, तो u/-7 1/-21, ये कैंसिल हो जाएगा, तो u 7/21 मीन्स 1/3, तो u की जो वैल्यू है वो 1/3 आ गई। ऐसे इसको करेंगे तो v बाई -7 इक्वल टू -21, ये कैंसिल हो गया, तो v 7/21, तो v इक्वल टू 1/3, तो v की वैल्यू की कितनी आ गई आपकी 1/3 आ गई। अब क्या करेंगे कि u आपका कितना है 1/3, और यहाँ पे 1/x इक्वल टू क्या है u है, तो 1/x-1 इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 1/, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x-1, और ये आपका कितना 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 + 1 मीन्स 4, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई है 4 आ गई। ठीक, अब उसके बाद ये सेकंड वाला आपका लेते हैं, ये 1/y-2, तो 1/y-2 v है, और v की वैल्यू 1/3, तो इधर आपका कितना आएगा 1/3, तो y-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको दोनों को चेंज कर दें, ऊपर कर दें, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 + 2 मीन्स 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो y 5 आ गया, और x आपका कितना आ गया 4 आ गया, यही आपका आंसर है। तो 1 का 5th पार्ट सॉल्व करने चल रहे हैं।
तो इसमें आपका ये इस तरीके से दिया हुआ, इसको अलग अलग करते हैं इस तरीके से 7x अपान एक्स वाई माइनस 2y अपान एक्स वाई, ऐसा कर लिया। और दिस इक्वल टू 5, या ये आपका हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका ये कैंसिल हो गया, तो ये बना 7 अपान वाई माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा लिख लिया। अब इसको भी इसी तरीके से करते हैं, 8x अपान एक्स वाई प्लस 7y अपान एक्स वाई, ये आपका 15 है। इधर ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये y से y कैंसिल हो गया, तो कितना 8 अपान वाई और प्लस 7 अपान एक्स, इसको लिख लिया माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि मानेंगे लेट 1 अपान वाई इक्वल टू यू, क्योंकि आपका ये पहले दिया तो यू मान लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, एंड 1 अपान एक्स इक्वल टू वी, इस तरीके से मानिए। तो ये आपका आएगा 7u माइनस 2v माइनस 5 इक्वल टू 0, दिमागी इक्वेशन 1 है, और इसको 8u प्लस 7v माइनस 15 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिर यूज करेंगे। तो u को हाइड किया, यहाँ पे -2 है, -2, और यहाँ पे क्या है 7 है, 7 लिखा, -5, और ये कितना है -15, साइन के साथ हमने लिख लिया। v को हाइड करेंगे, तो जो अब v को हाइड करेंगे तो v का आगे क्या दिखाएगा 15, और यहाँ पे -5, तो ये लिखेंगे -5, उधर से -15, अब उसके बाद u 7 और 8, उसके बाद कांस्टेंट 1, कांस्टेंट को हाइड करेंगे, ये आ गया, पहले u लिखेंगे 7 8, फिर उसके बाद -2 और 7, ये लिख लिया। इसी को सॉल्व करेंगे, -2 और -15 मीन्स +30 माइनस, और ये आपका -35, इधर आपका v, ये आपका आ जाएगा -40 माइनस 15 इंटू 7 मीन्स -105, और इधर आपका आएगा 1 अपान 49 माइनस 16। तो इधर आपका कितना आ गया u, ये आएगा 30 और प्लस 35 मीन 65, और इधर आपका आएगा v -40 प्लस कितना 105, तो ये भी आपका 65 आ गया। इधर आपका 1 49 प्लस 16, 49 प्लस 16, ये भी आपका कितना है 65 आ गया। तो अब एक बार इसको लेंगे, तो u अपान 65, 1 अपान 65 ये कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू 1, और v अपान 65 माइनस 1 अपान 65 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो v ये भी कितना आ गया आपका। तो इसका मतलब आपका क्या है, u और v दोनों क्या हो गए, 1 और 1 आपके हो गए। फिर उसके बाद अब हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि 1 अपान y, तो 1 अपान y आपका क्या है u, और u की वैल्यू आपकी कितनी है 1, ठीक। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 अपान x इक्वल टू v है, तो ये भी आपका 1/1 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम होगी। मीन्स हम लोग 1 का 6 पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये आपका पहला इक्वेशन है और ये आपका क्या है दूसरा इक्वेशन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इससे x y से दोनों साइड में क्या करें, डिवाइड कर दे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इधर आपका आएगा 6x xy, और इधर 3y xy, और इधर आपका 6xy अपान xy।
ऐसे इसमें भी एक्स वाई से क्या करें, डिवाइड करते, तो कितना आएगा आपका 2x अपान एक्स वाई, 4y एक्स वाई, इधर 5x वाई अपान एक्स वाई, इतना आपका आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर y से y इधर कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y, एक्स वाई, तो ये आपका कितना हो गया 6 अपान वाई प्लस 3 अपान एक्स, इधर इसको शिफ्ट कर रहे हैं -6, दिस इक्वल टू 0, और फिर इसके बाद इसको 2 अपान वाई प्लस 4 बाई एक्स माइनस 5, ये इक्वल टू 0। अब एज्यूम कर लेंगे कि 1 अपान वाई इक्वल टू, मान लिया आपका क्या है u है, तो लेट 1 अपान वाई इक्वल टू u एंड 1 अपान एक्स दिस इक्वल टू v, ऐसा कुछ मान लिया। तो ये आपका कितना आएगा 1 अपान वाई इक्वल टू u, तो ये आपका 6u प्लस 3v माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मान लिया 1, एंड यहाँ पे आपका कितना आएगा 2u प्लस 4v माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बन गए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा u, अब u को हाइड करेंगे, तो v कितना है आपका, v का कोफिशिएंट 3 और यहाँ v का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे कांस्टेंट -6, यहाँ पे -5, उसके बाद आपका v को हाइड करेंगे, सबसे पहले जो आगे दिखाई दे रहा है ये -6 है, इसको लिखा, और इधर -5, फिर उसके बाद आपका आएंगे u का कोफिशिएंट 6 है, उधर आपका 2, कांस्टेंट 1, अब कांस्टेंट को हाइड किया 5 और 6 को, तो सबसे पहले u लिखेंगे, इधर आपका 6, इधर आपका 2, ये भी 3 और इधर आपका 4, ये लिख लिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा u 3 माइनस 5 माइनस 15 माइनस साइन 4 माइनस 6 माइनस 24, v 6 माइनस 2 माइनस 12 माइनस साइन, और ये आपका -5 6 माइनस 30, और ये आपका 1, ये 24 माइनस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, u कितना आएगा -15 प्लस 24, तो -15 प्लस 24 आपका आएगा +9, और इधर v -12 प्लस 30, तो -12 प्लस 30 आपका आ जाएगा +18, और इधर 1 अपान 26 माइनस 6 मीन्स ये आएगा 18। एक बार इसको लेते हैं, तो u अपान 9 इक्वल टू 1 अपान 18, तो u इक्वल टू 9/18 मीन्स 1/2, 9 2 18, तो u की वैल्यू 1/2 आ गई, और v अपान 18 लिख लेते हैं v इक्वल टू 1/2, तो v अपान 18 इसको ले रहे हैं, v अपान 18 इक्वल टू 1 अपान 18, ये कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू 1, तो u 1/2 आ गया, और v कितना आ गया, ये आपका आ रहा है 1 आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो अब 1 अपान वाई इक्वल टू यू है, तो 1 अपान वाई, और u का स्थान पर रखेंगे क्या 1/2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा y इक्वल टू, ठीक। अब उसके बाद 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या है v है, तो v की वैल्यू 1 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, यही आपकी नंबर 1 का 6 पार्ट है, तो सॉरी 7th पार्ट है, ये आपका दिया हुआ है, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं। 1 अपान एक्स प्लस वाई, 1 अपान एक्स प्लस वाई, 1 अपान एक्स माइनस वाई, 1 अपान एक्स माइनस वाई, तो ये एज्यूम करेंगे, लेट 1 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आपका क्या बनेगा 10u प्लस 2v, इधर इसको शिफ्ट करेंगे -4 इक्वल टू 0, और ये आपका कितना बनेगा 15u माइनस 5v
इधर इसको शिफ्ट करेंगे +2 दिस इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। इस फॉर्म में हमने इसको क्या किया, रिड्यूस कर लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं u, इसको हाइड करेंगे तो आएगा 2 - 5, इसका कोफिशिएंट v का -4 + v, इसको हाइड किया, आगे ये दिखाई दे रहा है -4 2, उसके बाद ये लिखेंगे 10 15, फिर उसके बाद 1, इसको अब हाइड किया 10 15 2 -5, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, u अपॉन 2 × 2 4 और -5 -4 +20 और इधर v -4 +15 -60 -20 1, ये -50 और ये आपका कितना आ जाएगा -30। तो अब आपका कितना आएगा u 4 -20 -16 v -60 ये आपका -20 -80 और 1 -50 -30 ये भी -80। अब इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। तो एक बार इसको लेंगे तो u अपॉन -16 इक्वल टू -1/80, ये कैंसिल हो गया तो u इक्वल टू 16/80, ये आएगा 1/5। तो u की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/5, राइट। अब उसके बाद आपका क्या है कि v -80 और इधर 1/, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो v इक्वल टू कितना आएगा 80/80, तो ये भी आपका 1। तो अब देखते हैं 1/x + y u माना था, तो इसको लिख सकते हैं 1/x + y इक्वल टू 1/5, ऐसा लिख दिया। या इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x + y इक्वल टू ये आएगा आपका 5, मान ली इक्वेशन 3। और अब आपका क्या है कि 1/x - y और v की वैल्यू 1 तो 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y इक्वल टू 1, यह आएगा इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे प्लस है माइनस है, एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है, तो ऐड कर देंगे 3 और 4 को, तो y कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get, मीन्स 3 + 4, तो कितना आएगा x + y इक्वल टू 5, x - y इक्वल टू 1, ऐड कर रहे हैं कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2 मीन्स 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 और 4 में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए किसमें थर्ड है, तो कितना आ जाएगा, x मीन्स 3 + y 5, तो y इक्वल टू 5 - 3 मीन्स 2, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू कितना आएगा आपका 3 आएगा, यही आंसर है। तो इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपका 1/3x + y है और यहाँ पे 1/2 और 3x + y, मीन्स इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि 3x + y को कुछ, और 1/3x - y और यहाँ पे 1/2 3x - y है, तो इसको भी एज्यूम कुछ करना पड़ेगा। तो लेट 3x + y इक्वल टू u, तो ये इक्वेशन आपका एंड लेट 1/3x + y इक्वल टू u और 1/3x - y इक्वल टू, तो इतने को क्या मान लिया u, तो ये आपका आ गया u प्लस ये v और ये आपका 3/4, या इसको लिख सकते हैं क्या 4u प्लस 4v माइनस 3 दिस इक्वल टू 0, मान इक्वेशन है। अब इसको वैसे देखते हैं तो ये आएगा कितना
1/3x प्लस वाई के स्थान पे रखेंगे u, तो u/2 माइनस v/2, ये आएगा -1/8। या इसको हम लोग लिख सकते हैं u माइनस v माइनस 1/4, क्योंकि 2 एलसीएम लेंगे तो उधर जाएगा तो -2/8 हो जाएगा, तो -1/4 हो गया। या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4u माइनस 4v और ये +1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ये आपका दोनों इक्वेशन बन गए थे। ठीक, अब फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो u को जब लिखेंगे तो u का कोफिशिएंट पूरा हाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका v कितना है 4, यहाँ -4 और ये -3, यहाँ पे +1। अब v को हाइड किया तो -3 +1 और इधर आपका 4, ये भी आपका 4, राइट, ये हो गया। अब उसके बाद 1 कांस्टेंट को दोनों हाइड करेंगे, तो पहले u का लिखेंगे 4 और ये आपका कितना आएगा 4 -4, कितना आ गया, तो u ये आपका कितना आएगा 4 -12 मीन्स +12 हो गया, -4 इंटू -3 मीन्स +12, और इधर v ये -12 -4, ये कितना आएगा -16 तो u इक्वल टू आ गया 4 -12 -8 और v आएगा -12 -4 -16 और इधर आपका आएगा -32। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो u -8 इक्वल टू -1/32, ये कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू 8/32, तो ये आ गया 1/4। तो u की जो वैल्यू है 1/4 आ गई। अब इसको लेते हैं, तो v/-16 इक्वल टू ये आएगा -1/32, ये कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू 16/32, तो ये आ गया 1/4, तो v की वैल्यू 1/4। तो u और v की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब यहां से हमें निकालनी किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/3x प्लस वाई। अब u के स्थान पे कितना रखोगे 1/4, तो ये कितना देगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये मान लीजिए आपका क्या है इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और इधर आपका कितना आएगा 1/3x माइनस वाई और v की वैल्यू 1/2, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, मान लीजिए 4। तो अब यहाँ देखिए प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है माइनस वाई है। अगर हम लोग क्या करें, ये दोनों को ऐड कर दें तो वाई कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। तो जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, तो 6x इक्वल टू 6, तो x 6/6 मीन्स 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, राइट। तो जब x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो अब इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मान लीजिए इक्वेशन 3 में रख दिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 3 into 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 1, तो y भी आपका कितना आ गया 1।